नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 772 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इस डिक्टेशन को केवल हम लोग एक ही स्पीड में लेंगे, 100 की स्पीड में। अगर आपको 100 से कम या अधिक स्पीड की ज़रूरत है तो आप वीडियो देखते समय ही यूट्यूब पर स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक या पैरा जैसे शब्दों को काउंट नहीं किया है। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बसपा प्रमुख मायावती की इस घोषणा से बहुत उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि इस बार वह आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से माफिया छवि वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगी। विराम। यह स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के चलते मजबूरी में की गई घोषणा है। विराम। यदि बसपा राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ होती तो मुख्तार अंसारी आज बसपा के विधायक नहीं होते। विराम। पिछले चुनाव में जब वह बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे, तब भी माफिया की छवि से लैस थे। विराम। इसके पहले वह सपा में थे और तब भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास रखते थे। विराम। राजनीतिक दल किस तरह आपराधिक इतिहास वाले तत्वों को सहारा देने का काम करते हैं, इसका प्रमाण यह है कि बसपा ने जैसे ही मुख्तार अंसारी का टिकट काटने की घोषणा की, वैसे ही एआईएम ने यह ऐलान कर दिया कि वह जहां से चाहें, वहां से पार्टी का टिकट ले सकते हैं। विराम। समस्या केवल यह नहीं है कि आपराधिक अतीत और छवि वालों को राजनीतिक दल गले लगाते हैं। विराम। समस्या यह भी है कि ऐसे तत्व खुद भी राजनीतिक दल का गठन कर चुनाव मैदान में उतरने में सफल रहते हैं। विराम। खुद मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल नामक पार्टी बना चुके हैं। विराम। पता नहीं अब वह क्या करेंगे, लेकिन मायावती की घोषणा के बाद भी इसके कहीं कोई आसार नहीं कि राजनीति के अपराधीकरण पर कोई लगाम लगेगी। विराम। पैरा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के आगामी विधानसभा चुनावों में एक बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार नजर आ सकते हैं, जिन्हें दागी या आपराधिक प्रवृत्ति वाला कहा जा सकता है। विराम। यह ठीक है कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतरते समय अपने खिलाफ चल रहे मामलों का विवरण देना पड़ता है, लेकिन जाति, मजहब, क्षेत्र से प्रभावित मतदाता मुश्किल से ही इसका संज्ञान लेते हैं। विराम। परिणाम यह है कि लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में दागी छवि वाले तमाम जनप्रतिनिधि नजर आते हैं। विराम। उनकी संख्या में कोई कमी इसलिए नहीं आ रही है, क्योंकि राजनीतिक दल उनका यह कहकर बचाव करते हैं कि दोष सिद्ध न होने तक हर किसी को निर्दोष माना जाना चाहिए। विराम। यह लचर दलील राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देने का ही काम कर रही है।
विराम। राजनीतिक दल राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में ईमानदार नहीं, कॉमा, इसका प्रमाण निर्वाचन आयोग के उस प्रस्ताव की अनदेखी है कि गंभीर आरोपों से घिरे उन लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगे, कॉमा, जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया हो, विराम। चूंकि राजनीतिक दलों को यह प्रस्ताव रास नहीं आ रहा है, कॉमा, इसलिए उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे और इस प्रस्ताव के अनुरूप कानून का निर्माण करने को कहे, विराम। पैरा। गन्ना किसानों के मन में हरियाणा सरकार ने मिठास घोल दी है, विराम। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया तो हरियाणा सरकार ने गन्ने का दाम प्रति क्विंटल 12 रुपए बढ़ा दिया और अब उसके भाव पंजाब से फिर अधिक हो गए हैं, विराम। इससे प्रदेश सरकार पर लगभग 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा, कॉमा, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा दाम बढ़ाए जाने से गन्ना किसानों को राहत मिलेगी, विराम। विचारणीय है कि अब तक हरियाणा गन्ना किसानों को सर्वाधिक मूल्य दे रहा था, विराम। हरियाणा में गन्ने का दाम 350 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा था तो पड़ोसी पंजाब की सरकार गन्ने के दाम 310 रुपए दे रही थी, विराम। वहां के गन्ना किसानों ने आंदोलन किया तो पंजाब सरकार ने 50 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ा दिए, कॉमा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अब हरियाणा ने गन्ने का दाम 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर पंजाब को फिर पीछे कर दिया है, विराम। यह भी विचारणीय है कि पंजाब सरकार के लिए गन्ने के दाम बढ़ाना व्यवस्था थी, विराम। वहां के किसान इसके लिए हरियाणा में मिल रहे गन्ने के दाम को आधार बनाकर दाम बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे, विराम। पंजाब में चुनाव भी निकट हैं, कॉमा, लेकिन हरियाणा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, कॉमा, फिर भी प्रदेश सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ाकर संवेदनशीलता का परिचय दिया है, विराम। वैसे भी हरियाणा की तुलना अन्य प्रदेशों से हो ही नहीं सकती, विराम। हरियाणा सरकार गेहूं, कॉमा, धान, कॉमा, सरसों, कॉमा, बाजरा, कॉमा, चना, कॉमा, मूंग, कॉमा, मक्का, कॉमा, मूंगफली, कॉमा, कपास और सूरजमुखी सहित 10 फसलें किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है, विराम। अन्य प्रदेशों में सरकारें केवल धान और गेहूं ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती हैं, विराम। यही कारण है कि पड़ोसी पंजाब और राजस्थान के लोग तिकड़म कर अपनी फसलें हरियाणा में बेच जाते हैं और यहाँ के किसानों का हक मारते हैं, विराम। अन्य प्रदेशों की सरकारों को हरियाणा के किसानों के साथ होने वाले अन्याय को रोकना चाहिए और इन फसलों की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करनी चाहिए, विराम। स्टॉप।